हाँ बच्चों, चलिए आज देखते हैं श्रृंखला परीक्षण। एक अगला अभ्यास लेकर आए हैं हम आप लोगों के सामने, है ना। मैं आप लोगों के सामने एक अलग अगला नया नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और इस नए टॉपिक का मतलब क्या है? श्रृंखला परीक्षण। इस नए टॉपिक का अर्थ है श्रृंखला परीक्षण। इसे हम सीरीज टेस्ट कहते हैं। सीरीज टेस्ट कहते हैं। श्रृंखला परीक्षण का मतलब होता है कि अगर कोई श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5 दी हुई है सीरियल से, इसके आगे की कोई श्रृंखला है तो इसकी पूर्ण करना है, भरना है हमको, अर्थात ये श्रृंखला पूरी करनी है। कभी कभी ऐसे भी है कि यहाँ की श्रृंखला खाली है और आगे की लिखी हुई है, तो इन दोनों को पूरा करना है या इन एक को पूरा करना है। इसे हम कहते हैं श्रृंखला परीक्षण। ऐसे ही मतलब इस श्रृंखला परीक्षण को हम इसी तरह कह सकते हैं कि श्रृंखला पूरी करनी है। एक सीरीज दी हुई है, एक क्रम दिया हुआ है किसी चीज का, जैसे गिनती का क्रम दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं, तो ये गिनती का क्रम आगे का पूरा करना है तुमको। अगर 1, 2, 3 दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसमें 4, 5, 6 होगा, है ना। बच्चों, ये श्रृंखला कैसे पूरी करनी है? इसका मतलब ये है कि उसी तरह के अंक में पूरा करना है। जैसे 2, 4, 6, 8, एक स्थान खाली करके अब आगे जो है 12 दिया हुआ है, तो हमें ये वाला स्थान की पूर्ति करनी है, इस श्रृंखला को भरना है। जब हमको इस श्रृंखला को भरना है बच्चों, तो एक नया अर्थ, एक नया अपना नियम नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या नियम लगा है वो नियम लगाएंगे कि 2 में 2 जोड़ दिया है 4 हो गया है, 4 में 2 जोड़ दिया है 6 हो गया है, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो गया है। हम भी 8 में 2 जोड़ कर लिख देंगे 10 हो जाएगा। और 10 में हम 2 जोड़ के देख लें अगली वाली संख्या सही हो रही है या नहीं। अब जब अगली वाली संख्या सही हो रही है तो समझ लीजिए हमारा क्रम क्या है? सही है। जब हमारा पूरा क्रम सही है बच्चों, तो यही को हम कहते हैं सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। तो आइए बच्चों, ये चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण का पांचवा चैप्टर है, जो मैं बता रखा हूं आपको कि ये क्लास वाइज वीडियो जा रही है। क्लास वाइज किसकी है? शर्मा और डॉक्टर शर्मा चतुर्वेदी जी की बुक है। उस शर्मा चतुर्वेदी जी की बुक का ये 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वां चैप्टर का मतलब है एक निश्चित श्रृंखला दी हुई है, उस श्रृंखला को हमको पूरी करनी है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से कह रहा है 1 से 15 तक। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से दिखाई दे। कह क्या रहा है? 1 से 15 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों या वर्णों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है, एक निश्चित क्रम दिया गया है, जिसमें एक श्रृंखला रिक्त है। जिसमें एक श्रृंखला रिक्त मतलब खाली है, रिक्त मतलब खाली है। आपको यह तय करना है, मतलब आपको यह बताना है कि उस रिक्त स्थान पर उत्तर की कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला प्रयुक्त होगी। मतलब उस रिक्त स्थान पर उत्तर की कौन सी विकल्प वाली, मतलब ये 4 विकल्प 5 विकल्प दिए हैं, इन 5 विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला जो है क्या श्रृंखला प्रयुक्त होगी, मतलब प्रयोग में लाई जाएगी, उस श्रृंखला के क्रम से मूलतः संबंधित हो और इस श्रृंखला के क्रम से मूलतः संबंधित भी हो। जैसे मैंने बताया कि अगर 2 में 2 ही जोड़ के लिखा है तो हम भी वही कार्य करेंगे, मूलतः संबंधित हो, मूल रूप से संबंधित होनी चाहिए। तो बच्चों आगे चलते हैं, हम सीरीज टेस्ट में श्रृंखला परीक्षण के पहले अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 5वें अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास में ये पढ़ना है हमको, ये जानना है, जरूरी है कि आगे हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना ये श्रृंखला परीक्षण है। अब इस श्रृंखला परीक्षण में बच्चों हमें क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं कि पढ़ना हमको क्या है। तो चलिए देखते हैं हमें समझना कैसे है कि यहाँ लिखा है 0, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 8
अगला क्रम 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर आगे की एक श्रृंखला हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें देखना है कि 0 में 3 कैसे आया, 3 से 8 कैसे आया, 8 से 15 कैसे आया, 15 से 24 कैसे आया। इनके लिए मैंने आपको विजातीय जब टेस्ट पढ़ाया था तो बताया था कि या तो हमें जोड़ चाहिए ये श्रृंखला समझने के लिए, या घटाना चाहिए, हमें घटाना आता हो, जोड़ आता हो, वर्ग आता हो, घन आता हो, है ना। और फिर इसके बाद में और भी संख्याएं हमको मालूम हो, विजाती हो, सजाती हो, विषम संख्या हो, और भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ये संख्याएं हमको मालूम होनी चाहिए थी। तो हमें ये संख्याएं सब मालूम है। अब मालूम होने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें 0 में कुछ जोड़ेगा, गुणा करेगा तो 0 ही होगा। अगर 0 में कुछ जोड़ा है तभी तो, क्यों, तभी तो ऐसा हो रहा है। 0 में यदि कुछ संख्या जोड़ी गई है तो कौन सी संख्या जोड़ी गई है बेटा, 3 जोड़ी गई है। और अगर 3 में अब कुछ जोड़ा गया है, ये मान लीजिए 3 में यदि अब कुछ जोड़ा गया है तो 5 संख्या जोड़ी गई होगी। 3 में 5 जोड़ा है, 8 हो गया है। 8 में 7 जोड़ा गया है, 8 7 15 हो गया है। 15 में कितना जोड़ा गया है, 15 में, अब देखिए, अब यहां हमें समझ में आ रहा है कि 3 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, अर्थात विषम संख्याएं जोड़ रहा है। अब सम का क्रम नहीं है, यहाँ विषम संख्याओं का क्रम है, विषम संख्याएं जोड़ रहा है। तो 9 जोड़ कर देखिए कितना है, 9 5 14 24 होता है। अब 9 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है बेटा, 11। हम 11 जोड़ के अगले वाली संख्या लिख करके ऑप्शन देख लेंगे कि हमारे पास 35 ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो 35 हमारा ऑप्शन यहाँ का क्या होगा बेटा, सही होगा। अब हमें श्रृंखला समझ में आ रही होगी कि ये श्रृंखला हमको आगे वाला क्रम पूरा करना है। 0 से 3 कैसे आया, 3 से 8 कैसे आया, 8 से 15 कैसे आया, 15 से 24 कैसे आया, 24 से आगे आने वाली संख्या की क्रम हमको पूरा करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उत्तर कौन सा आएगा बेटा, 35 आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला उत्तर देखते हैं बच्चों, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला हमसे यही कह रहा है बच्चों कि देख लीजिए, अगला सवाल कह रहा है 2, अरे वो 5 कह रहा है ना, 5 14 22, 5 है, फिर 14 है, फिर 22 है, फिर 29 है, फिर कितना है, 35 है। बच्चों आगे की एक श्रृंखला पूछ रहा है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क्स लगा है। अब हम अभी इसमें जोड़ रहे थे, इसमें भी जोड़ के देख लेते हैं। यदि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एक ही घटा रहे हैं तो क्रम घटता जाएगा, संख्याएं घटती जाएंगी। अगर हम जोड़ रहे हैं तो फिर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम किसी का गुणा कर रहे हैं तो संख्याएं और ज्यादा होती जा रही हैं, और ज्यादा बढ़ रही है ना। तो आप देख लीजिए कि ये संख्या क्या लिखी है, 5। जब 5 से अगर हम अगली वाली संख्या देख रहे हैं बच्चों, तो 5 से ये कितना ज्यादा है, 9, और 9 से ये कितना ज्यादा है, 14 में कितना ज्यादा है, कितना संख्या देख लिए, 5 में कितना जोड़ दिया है, 9 जोड़ दिया है, 14 हो गया है। 14 में हम कितना जोड़ देंगे, 14 में बताइए कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे कि 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 22 हो गया है। अब 22 में देखिए क्रम बदल गया है, पहले 9 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं। अब हम 7 जोड़ के देख लें, 7 2 9 29 हो गया है। अब हम आगे देखिए क्या जोड़ के देख लेते हैं, 29 में 6 जोड़ के देख लेते हैं, 35 हो गया है। अब बेटा हम 35 में क्या जोड़ के देख लेंगे, 5 जोड़ के देख लेंगे, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी बच्चों, 40 होगी। तो आप समझ रहे हो, पहले 9 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ दिया है, फिर 7 जोड़ के लिखा है, फिर 7 के बाद 6 जोड़ दिया है। हम भी अगली वाली संख्या में क्या जोड़ देंगे बच्चों, क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो अगली संख्या हमारी आ जाएगी। क्रम से बिल्कुल चल रहा है, क्रम से हम भी चलेंगे। तो अगला हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 40। हमारा उत्तर कौन सा सम नंबर सही है, डी नंबर सही है। अगला सवाल देखिए बच्चों, तीसरा सवाल।
तीसरा क्रम देखिए 8, 10, 14 है ना। अब इसमें देख लीजिए 8, 8, 10, 14, 20, 28। समझ रहे हैं बच्चों। अब आगे भी हम यही जोड़ करके देखना है तो जोड़ कर ही देख लेंगे, गुणा करके देखना है तो गुणा करके देख लेंगे, ये हम सब करते चले जाएंगे। तो देख लीजिए बेटा, अब अगर हम इसे जोड़ रहे हैं तो अब यही सवाल हमें बाहर लगाना है। तो 8 से 10 कैसे आया, 10 से 14 कैसे आया, 14 से 20 कैसे आया, 20 से 28 कैसे आया, 28 से अगला वाला क्रम कैसे आएगा, ये देखने के लिए 8 में हम 2 जोड़ दिया है, 10 लिख दिया है, 10 में हम मतलब इसने 4 जोड़ दिया है, 14 लिख दिया है। अब 2-2 के गैप में जोड़ रहा है। देखिए 14 में 6 जोड़ेगा, 14 में 6 जोड़ दिया, 20 हो गया है। अब 20 में हम भी क्या जोड़े, 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। और 28 में हमें अब कितना जोड़ना है, 2-2 के गैप में, बताइए कितना जोड़ना है, 10 जोड़ देना है तो 38 हो जाएगा। हमारा आने वाला उत्तर बताओ बच्चों क्या होगा, हमारा आने वाला उत्तर क्या होगा बच्चों, 38 होगा। हमारे ऑप्शन में 38 अगर है तो हमारा ऑप्शन सही है, 38 है बी नंबर, हमारा ऑप्शन बी नंबर वाला सही है। क्रम सही बता रहा है, इसमें जोड़ जोड़ करके अभी लिखा है। समझ रहे हैं, जोड़ करने के लिए भी आता है। आगे अगला देखेंगे, आगे चौथा सवाल देखेंगे बच्चों। चौथा क्या कहता है ना, चौथा क्या कह रहा है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में अब बच्चों ये हमें करना है कि लिखना है इधर 20 बोल रहा है, 20 है, 35 बोल रहा है, 35 है, 55 कह रहा है, 55 है, 80 कह रहा है, फिर 110 कह रहा है। तो संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक संख्या हमको आगे की ज्ञात करनी है। लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही, कितना कितना जोड़े है, कितना घटाए है, ये हमें देखना है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, अगर हमें इसने जोड़ कर लिखा है तो हम क्या करेंगे कि 20 में कितना जोड़ेंगे, 20 में हमने 15 या इसने 15 जोड़ा है, कितना लिखा है, 35 लिखा है। अब 35 में देखिएगा, 35 में अब कितना जोड़ दिया है, 20 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 55 हो गया है। 55 में कितना जोड़ दिया है, 25 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 55 में 25 जोड़ दिया है, कितना हो गया है बच्चों, 80 हो गया है। 5-5 के गैपिंग में जोड़ रहा है। 80 में कितना जोड़ दिया है, 30 जोड़ दिया है, 110 हो गया है। अब हम 110 में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 35 जोड़ देंगे, 145 हो जाएगा। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, 145 वाला। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, ई नंबर हमारा उत्तर सही होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अर्थात 20 से 35 का जो संबंध है, 35 से 55 का जो संबंध है, 55 से 80 का जो संबंध है, 80 से 110 का जो संबंध है, 110 से वही 145 का संबंध है बच्चों। समझ में आ रही है बात। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सीरीज के, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप एक बार देखेंगे तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप देखिए सवाल देखते चलिए। पांचवा सवाल क्या कह रहा है हमसे, पांचवा सवाल कह रहा है कि करना क्या है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि 5 है, हम 12 है, 27 है, 58 है, फिर इसके बाद 121 है। हमारे पास ये संख्याएं हैं, 121 के बाद एक संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखना क्या है कि कितना लिखे हैं। 5 में 12 यदि जोड़ा है तो कितना जोड़ा है, अलग अलग जोड़ होगा। तो हम जोड़ के एक बार देख लेते हैं, फिर आप समझिएगा। 5 में अगर हम देख लेते हैं 7 जोड़ा है तो 12 हो गया है। 12 में हम 7 जोड़ देते हैं, 19 होना चाहिए। 12 में 9 जोड़ देते हैं तो 21 होना चाहिए। यहाँ पर 27 लिखा है। तो यह ऐसे जोड़, अब यहाँ जोड़ कार्य
नहीं करेगा, जोड़ वाला नियम बेटा काम नहीं करेगा। अब हमको करना क्या है कि गुणा करके देख लेना है। गुणा करके देख लेते हैं। 5 है, 5 में 2 का गुणा कर दिया है, 10 हो गया है। 10 में 2 जोड़ दिया है, 12 हो गया है ना बच्चों। अब 12 हो गया है तो हमारे पास 12 संख्या आ गई है। 12 में हम भी 2 का गुणा करेंगे, 24 हो गया है। 24 में 3 जोड़ दिया है, कितना हो गया, 27 हो गया है। अब 27 में हम गुणा कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना, नहीं 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में 4 जोड़ देंगे, 58 हो जाएगा, है ना। अब हम यही काम इसने किया है, क्रम मिल रहा है, 12, 27, 58 क्रम मिल रहा है ना। अब 58 में इसने क्या किया है, 2 का गुणा कर दिया है ना, 116 हो गया है। 116 में 5 जोड़ दिया है तो 121 हो गया है बच्चों। अब 121 में हम भी 2 का गुणा कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। देख रहे हैं, 242 में क्रम से 6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। हमारे पास वाला कोई 248 का उत्तर है, यही 248 सही है, सी नंबर सही है 248। यहां कितना आएगा बच्चों, 248। एक बार 2 का गुणा किया है, एक बार क्रमशः जोड़ा है, अर्थात 2 का गुणा करके 2 जोड़ा है, 2 का गुणा करके 3 जोड़ दिया है, 2 का गुणा करके 4 जोड़ दिया है, 2 का गुणा करके 5 जोड़ दिया है, 2 का गुणा करके 6 जोड़ दिया है। हम भी 6 जोड़ देंगे। जिस प्रकार से इसने कार्य किया है उसी प्रकार से हम भी कर देंगे। अगला देखिए, 6वां सवाल बच्चों देखते हैं। 6वां सवाल आप देख लीजिए। 6वें सवाल में कह क्या रहा है बच्चों, समझ रहे हो। 6वें सवाल में कह रहा है 2, क्या कह रहा है, 2, 5, एक क्वेश्चन जगह बीच में दे रहा है, और 7, 71, 3, 5, 9। देखिए बहुत ज्यादा से ज्यादा एक बैग डायरेक्ट बढ़ गई संख्या, डायरेक्ट बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, गुणा ही है। इसका मतलब क्या है, गुणा है। तो जब 2 संख्या ले रहा है तो हम भी 2 संख्या से स्टार्ट करेंगे बच्चों, कि 2 संख्या में कितना जोड़ा है या कितने का गुणा किया है। तो 2 में 2 का गुणा कर दिया है, 4 हो गया है। 4 में 1 जोड़ देगा, 5 हो गया है। समझ रहे हैं बच्चों। अगर ऐसे इसने किया है तो हम भी कर लेंगे। अब 5 में हम भी गुणा कर देंगे 3 का, 5 त्याई 15 हो गया है। 15 में हम 1 जोड़ देंगे या 2 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि क्रमशः जोड़ के देख लो, 1, 2। अब क्रमशः जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। ये वाला उत्तर अगर हो जाएगा तो 17, अभी यही उत्तर पूछ रहा है हमसे, 17 हो जाएगा तो अगला वाला हमें मैच कराना है। 17 में 4 गुणा करेंगे, 17 चौको 68 हो जाएगा बच्चों। 68 में 3 जोड़ देंगे, 8, 3, 11, 71 हो जाएगा। देखिए क्रम हमारा सही हो गया, 1, 2, 3 जोड़े हैं, 2, 3, 4 का गुणा किए हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, 71 में 5 का गुणा करके देखेंगे। 71 में 5 का गुणा करके देखेंगे कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, 355। फिर आगे वाली संख्या क्या है, 4, 1, 2, 3, 4, 4 जोड़ देंगे, कितना होगा, 3, 5, 9। यहाँ पर 3, 5, 9 लिखा है, अर्थात हमारा क्रम सही है। यहाँ कौन सा उत्तर आएगा बच्चों, 17। यहाँ कौन सा उत्तर आएगा, 17 उत्तर आएगा। ई नंबर हमारा ऑप्शन बेटा सही है। आगे चलते हैं, 7वां सवाल देखते हैं बच्चों। 7वां सवाल तुरंत देखते हैं, बहुत सरल सवाल है हमारे पास या इस बुक में। आप एक बार देखेंगे तो सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इसे बार बार ही पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को समझ में रहे, पता रहे
कि हमें लिखना क्या है, समझना क्या है, कैसे लगाना है, ये सवाल आप देख रहे हैं। बिल्कुल अब इन सवालों में देखिए अगले की बीच की एक क्रम संख्या हमसे पूछ रहा है। कैसी क्रम संख्या पूछ रहा है? देखो 9 दिए है, 17 दे रखा है, 17 के बाद 33 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क्स बता रखा है कि ये संख्या देना है, 1 2 9 लिख रखा है, 2 5 7 लिख रखा है। अब हमारा संबंध जैसे 9 से 17 है, 17 से 33 है, उसी प्रकार एक संबंध निकालना है। तो आप लोग देख लीजिए कि बहुत ज्यादा संख्याएं बढ़ रही हैं, तो बेटा किसी न किसी का क्या किया होगा? गुणा किया होगा, जोड़ किया होगा, है ना। अब आप समझ रहे हैं ना, किसी न किसी का गुणा किया होगा, जोड़ किया होगा या घटाना किया होगा। आप समझ रहे हैं? उसी तरह से आगे की संख्या हमको तुरंत मिल जाएगी बच्चों। जैसे आगे देख लेते हैं हम इस सवाल में, ये सवाल 9 नंबर का आपको सवाल हम बताने जा रहे हैं। 7 नंबर का सवाल हम बताने जा रहे हैं आपको। अब इसमें जो है वही क्रम किया है जो आपको मैं अभी तक बताते चला आया हूं। ये क्रम जो है आप समझ लेंगे कि क्रम क्या कह रहा है। क्रम क्या कह रहा है अभी देखिएगा, कह क्या रहा है। वही जो आपको अभी तक मैं बताते चला आया हूं, वही क्रम कह रहा है। 9 हम एक संख्या लेंगे, 9 शुरुआती संख्या कौन सी है हमारी? 9 संख्या है। 9 में 2 का गुणा कर दिया है, 18 हो गया है। 18 में 1 घटा दिया है, 17 लिखा है। 17 में हम भी 2 का गुणा करके देख लेंगे, 34 हो गया है। 34 में 1 घटा दिया है, कितना हो गया है बेटा? 33 हो गया है। 33 में हम भी 2 का गुणा कर देंगे, 33 दून 66 होता है। 66 में 1 घटा देंगे, कितना होगा? 65। हो सकता है ये संख्या हमारी सही हो। अभी हम आगे मिलान कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 65 में 2 का गुणा करना है बच्चों, कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 में 1 घटा देंगे, 129 हो जाएगा। सही आ रहा है उत्तर, आगे सही आ रहा है। अब आगे हम देख लेंगे 129 में कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? 2 का गुणा करने के बाद 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 7 आया है? बिल्कुल आया है। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? 6 5 65। समझ में आ रहा है? एक बार 2 का गुणा किया है, एक बार 1 घटाया है। क्या किया है? एक बार 2 का गुणा किया है, एक बार घटाया है। ये हमारा उत्तर आ गया है। अब इसमें 65 जो सवाल है वो सही है। 65 का नंबर मतलब बी नंबर क्या है? उत्तर सही होगा। अब बच्चों देखिए सीरीज परीक्षण गणित का खत्म होता है। अब सीरीज परीक्षण किसका होगा? अब सीरीज परीक्षण जो है देखिए अंग्रेजी का सीरीज दिए है। अंग्रेजी के सीरीज में हमें करना क्या है? अंग्रेजी के सीरीज में हमको तीनों को मैच कराना है। तीनों किसको मैच कराना है? यहां गौर से देखिएगा बच्चों, इसी की बुक में ही, इसी किताब में ही गौर से देखिएगा। थोड़ा से और बड़ा कर दूं क्या? दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। थोड़ा से और बड़ा कर दिया। अब इसमें यही सीरीज क्रम में देखिएगा 8वां सवाल में ए से जो डी का संबंध है, डी से जो एच का संबंध है, एच से जो यम का संबंध है, यम से जो यश का संबंध है, वही आगे आने वाली संख्या का होगा। समझ रहे हैं? तीनों क्रम अलग अलग चलेंगे बच्चों। ई का क्रम यफ से चलेगा, यफ से जी कैसे आया, जी से यच कैसे आया, यच से आई कैसे आया, आई से आने वाला संख्या आगे कैसे आएगी। उसी तरह यफ से जे कैसे आया, जे से यम कैसे आया, यम से ओ कैसे आया, ओ से पी कैसे आया, पी से सबसे लास्ट वाली संख्या आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात बच्चों? मतलब इन्हीं को आपस में इसी वर्णमाला में मैच कराना है। कैसे आया? चलिए देखिए आपको हम बताते हैं कि ए से डी कैसे आया। अब यहां से जब आप यहां देखेंगे, यहां से ए से डी कैसे आया, तो ध्यान दीजिए ए में 3 प्लस कर दिया है, डी आ गया है। डी से क्या कह रहा है? डी से यच आया है,
डी में फिर 4 प्लस कर दिया है, एच आ गया है। एच में फिर 5 प्लस कर दिया है, यम आ गया है। देखिए आ रहा है ना, यम आ गया है। ये देखिए यम आ गया है। यम में फिर कितना प्लस किया है, 6 प्लस किया है, यस आ गया है। हम भी 7 प्लस कर देंगे। कौन सी संख्या आ जाएगी बताइए? जेड। कौन सी संख्या आ जाएगी? जेड। हमारे पास जेड संख्या आ जाएगी। जेड के 3 ऑप्शन हैं, तीनों पर चलेंगे। अब ई से एफ कैसे आया देख लेते हैं। ई से ई में 1 प्लस किया, एफ आया है। एफ से आगे जी आया है, 1 प्लस किया है। जी से आगे एच आया है, 1 प्लस किया है। एच से आगे आई आया है, 1 प्लस किया है। आई से आगे हम भी जे ले लेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो जी और जे हो गया। हो गया ना बच्चों? अब आगे एफ से जे कैसे आया, एफ से जे कैसे आया फिर से देखेंगे। एफ से जे कैसे आया, 4 प्लस किया है, 4 प्लस किया है ना। और जे से फिर यम कैसे आया, 3 प्लस किया है। घटा रहा है, घटते क्रम में प्लस कर रहा है। फिर देखिए 2 प्लस किया है, ओ लिया है ना ओ लास्ट में। ये देखो अब ओ में कितना प्लस किया है, ओ में 1 प्लस किया है, पी ले लिया है। अब पी में हम कितना प्लस करेंगे? देखिए पहले 4 प्लस किया, 3 प्लस किया, 2 प्लस किया, 1 प्लस किया। अब हम कितना प्लस करेंगे बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि ये घटते क्रम में है, तो 0 प्लस करेंगे। पी में 0 प्लस करिए, कितना होगा? पी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? जेड जे पी। जेड जे पी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? समझ गए हैं? ये श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण का इंग्लिश का पहला था, इसलिए मैंने इतने ढंग से बताया है कि ए का संबंध जो डी से होगा वही डी का संबंध एच से होगा। अर्थात शुरू वर्ण वाले शुरू से संबंध होगा, बीच वालों को बीच से संबंध होगा, और साइड वाले वर्णों को साइड से ही संबंध होगा, वही अक्षर निकल कर आएगा। समझ रहे हैं? 8वां के बाद बेटा अब 9वां सवाल देखते हैं। 9वां देखते हैं, 9वां क्या कह रहा है बच्चों? 9वें सवाल में अभ्यास परीक्षण का 9वां सवाल देखते हैं। ये देखिए इधर है, ये यहाँ 9वां सवाल है। यही क्रम का यही परीक्षण कह रहा है 9वां। ये देखिए क्या कह रहा है, यल ओ एच। अब अपने से लगा सकते हैं, आप लोग अपने से बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है यल का जो संबंध यम से है, यम का संबंध यहाँ निकालेंगे, फिर वही संबंध ओ से होगा, वही संबंध पी से होगा। अर्थात बीच की संख्या निकाल रहा है, बीच की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो यल का संबंध यम से है, यहां देख लेते हैं। यल में 1 प्लस करके यम ले लिया है। यम का संबंध फिर हमें आगे देख लो 2 प्लस करके यदि हम ओ ले लेंगे, तो फिर 2 प्लस करके आगे तो बेटा 2 प्लस करके ओ तो लिखा है, तो एक ही प्लस किया है, 1 प्लस करके यन लिया है, फिर 1 प्लस करके ओ ले लिया है, फिर 1 प्लस करके पी ले लिया है। देखो लिखा है ना, तो यन हमारा उत्तर सही है, जो आएगा यन से चलेगा। अब यच से जे का क्या संबंध है, जे से यन का क्या संबंध है? वही बीच के वाली संख्या का संबंध होगा, होगा ना। अब देखिए यच से कह रहा है, यच से किसका संबंध हमसे बता रहा है? यच से जे का संबंध 1 जोड़ा है। जे से किसका संबंध पूछ रहा है? जे से आगे यन दिया है, जे से आगे यन दिया है, मतलब इसी बीच का कोई है। अर्थात 2 जोड़ करके लिखा है, तो हम भी 2 जोड़ करके 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 वाला उत्तर लेंगे, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे, 14 वाला आगे लिखा है, तो हमारे पास 2 जोड़ने पर क्या होगा? यल, यन यल, पहला होगा यन यल। अब आगे देखते हैं, यन लिया है, यन के बाद पी ले लिया है, बिल्कुल सही है ना। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, ओ कैसे आया, जे कैसे आया, सी कैसे आया, ए कैसे आया। अब ये क्रम पीछे जा रहा है, ओ से जे लिया है, ओ से कितना लिया है? जे। देखिए कितना क्रम घटा है, 5 घटा कर लिया है, 5 माइनस किया है। अब हम क्या करेंगे, जे से 4 माइनस करके यफ लिख सकते हैं। अभी हम आगे देख लें, यफ में हम 3 माइनस कर दें तो सी लिख लेंगे। सी आगे लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और सी में हम 2 माइनस कर देंगे, ए लिखा है। तो देखिए वहां से मिला, ये ए लिखा है, सी लिखा है, अब यहाँ यफ होना चाहिए,
तो यन यल यफ ये संख्या हमारी पूरी हो गई, यन यल यफ। अर्थात देखिए ए लिखा है, सी लिखा है, सी के बाद यहाँ यफ को लिखा जाएगा, यफ के बाद यहाँ पर, यफ के बाद यहाँ पर देखिए जे लिखा ही है, जे के बाद ओ लिखा है। अर्थात इसमें घटा रहा है, पहले 5 घटा रहा है, फिर 4 घटा रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है। देख रहे हैं आप, 2 2 घटा कर, मतलब क्रम संख्या जो घटा रहा है वो क्रम से घटते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, यन यल यफ। चलिए आगे देखिए 10वां सवाल बच्चों, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है, यही है बिल्कुल सेम, आप इसे मैच कर सकते हैं। बीच की संख्या निकालनी है, क्रम परीक्षण करना है, मतलब बीच से संबंध निकालना है। आर का ओ से जो संबंध होगा वो को यल से आने वाली संख्या, और वही संबंध यफ से होगा। देख लीजिए, आर का ओ से संबंध पूछ रहा है तो बैक आया है, मतलब कितना घटा दिया है, 3 घटा के लिखा है। ओ से यल गया है, कितना घटाया है बेटा, 3 घटाया है। यल से हम भी 3 घटा के क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। यल से हम भी 3 घटा के क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। आई से जो चलेगा ऑप्शन वही हमारा होगा। 2 ऑप्शन चल रहे हैं अभी इनमें से, समझ रहे हैं बच्चों, 2 ऑप्शन चल रहे हैं अभी। अब हम देख लेते हैं यस वाला, यस से वी, वी से यू, यू से आगे, यस से क्या लिया है, वी, वी से वाई, देखो कह रहा ना, वी से वाई। अर्थात देखो इसमें 2 जोड़ दिया है, नहीं 3 जोड़े हैं। इसमें कितना जोड़े हैं, इसमें भी 3 जोड़े हैं। हम भी 25 में 3 जोड़ देंगे, 25 में 3 जोड़ देंगे तो 27 वाला कोड ले लेंगे, 27 वाला कोड ले लेंगे। 27 वाला कोड क्या है हमारे पास, ए, क्योंकि क्रम जब बदलेगा तो 27 वाला कोड यहां पर कौन सा होगा, ए। 26 के बाद फिर 27, 27 वाला कोड कौन वाला होगा, ए। ए हमने ले लिया है ना। देखिएगा फिर से गौर करते हैं, 27 आ रहा है कि 4 तो नहीं जोड़े हैं। पहले हम देख लेते हैं, यस हमारे पास संख्या लिए है, यस से वी लिए हैं, तो 9 में 3 जोड़ दिया है, ठीक हो गया है। और इसमें क्या जोड़ दिया है, फिर 3 जोड़ दिया है, 25 हो गया है। 25 वाली संख्या लिए है, 25 में 3 जोड़ देंगे बेटा 28 होगा। 25 में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ रहा है, 2 नहीं 3 जोड़ रहा है, 28 वाली संख्या लेंगे। यहां हमारी संख्या आएगी बी, 28 वाली संख्या आएगी। 28 वाली संख्या कौन सी है, बी नंबर, 28 वाला बी है, तो आई बी होगा। समझ गए आप बच्चों। अब यहां से बी के बाद में 3 जोड़ देंगे तो आगे संख्या ई आनी चाहिए। बी में हम 3 जोड़ देंगे तो अगले की संख्या देखिए ई आई है। तो इसी तरह से ये हमारा क्रम सही है। अब देखिए सी से डी का जो संबंध होगा, डी से ई का संबंध है, वही अंत वाली संख्या का संबंध होगा। किससे कह रहा है, सी से डी का जो संबंध है, डी से ई का जो संबंध है, वही आगे वाली संख्या का संबंध होगा। अर्थात 1 1 जोड़े हैं तो हम भी 1 1 जोड़ देंगे। आगे जी है, देखिए लास्ट में जी है, तो यहां भरना क्या है हमको, एफ, आई बी एफ। हमारा उत्तर क्या सही है, आई बी एफ। हमारा उत्तर ये सही है, नहीं ये ई लिखा है, आई बी एफ, ये हमारा उत्तर सही है बच्चों। ये उत्तर सही, ये नहीं, ये उत्तर सही है सी नंबर। 10वां का कौन सा सवाल सही हो गया, सी नंबर सही हो गया। आगे का देखिए 11वां सवाल देखते हैं बच्चों। 11वां देखिए, शुरू की संख्या पूछ रहा है, शुरू की संख्या पूछ रहा है तो बैक आना है। बैक आने का मतलब ओ से जो पी का संबंध है, दिख रहा है, ओ से जो पी का संबंध है वही पी से क्यू का संबंध होगा, क्यू से आर का, आर से आने वाली शुरुआत की संख्या का। तो देख लीजिए, ओ से जो पी का संबंध है, अब पी से कहे का संबंध बना, क्यू का संबंध है, क्यू से आर का जो संबंध है, आर से आने वाली संख्या कौन सी है, यस। क्योंकि 1 1 जोड़ कर दिए हैं, सब में 1 1 जोड़े हैं, सब में 1 1 प्लस किए हैं, तो हम भी प्लस कर देंगे। आगे देखिए, बी से जेड का संबंध है, जेड से यक्स का संबंध है, यक्स से वी का संबंध है, वी से आने वाली संख्या का संबंध होगा। बी से, यहां वी है, वी से जेड का संबंध है, जेड है, और फिर जेड से यक्स का संबंध है, अर्थात 2 2 जोड़े हैं, तो यक्स से वी का संबंध है, यक्स से वी का संबंध है, 2 जोड़े हैं। हम भी वी से 2 जोड़ करके कौन सा संबंध निकाल लेंगे, टी का, यस टी हो गया ना बच्चों।
अब देखिए जो संबंध यल से जे का होगा वही यच का होगा, वही यफ का होगा। यफ से आने वाली संख्या निकाल लेंगे। यल से कह रहा है, यल से स्टार्ट करना है। यल से कौन सा संबंध पूछ कह रहा है? यल से जो जे है, जे से यच का संबंध है, यच का यप से है, यप से जो अंत में मिलेगा हमको वो कौन सी संख्या मिलेगी? डी, यश टी डी। सब में कितना कितना जोड़े हैं? यल से जे 2 जोड़े हैं, 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया है? यश टी डी। यश टी डी हमारे पास कौन सा है उत्तर? डी नंबर हमारा उत्तर सही है बच्चों। आगे चलते हैं, 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है हमारे पास? अगला सवाल निकालना है, इसका अगला क्रम निकालना है बच्चों। अगला क्रम का मतलब लास्ट का क्रम निकालना है। पी से आर, आर से टी, टी से वी, बी से आने वाली संख्या। समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं बच्चों हमारी बात? देखिए पी से आर निकालना है, पी से आर कह रहा है, आर से टी कह रहा है, टी से वी कह रहा है, वी से यक्स कह रहा है। अगले आने वाली संख्या कौन सी होगी? यक्स। समझ रहे हैं? 2 2 जोड़े हैं, 2 जोड़ दिया है, सब में 2 2 जोड़ता चला गया है। हम भी 2 जोड़ते चले जाएंगे। क्यू से ओ, ओ से यम, यम से के, क्यू से ओ, क्यू से ओ, ओ से यम, यम से के से आई, के से आई। समझ रहे हैं? 2 2 घटाते चला आया है, 2 माइनस करते चला आया है, इधर 2 माइनस करते चला आया है। लास्ट वाला देखते हैं, आर टी वी यक्स। आर से चला है, आर टी वी यक्स। हम क्या लिखेंगे? जेड। कौन सी संख्या होगी? अब फिर आगे 2 2 जोड़ता चला गया है, तो हम भी 2 2 जोड़ देंगे लास्ट में। कितना हो जाएगा? यक्स आई जेड। पहला नंबर उत्तर सही है बच्चों हमारा। 12वें का कौन सा उत्तर सही है? पहला नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं। अब अगला सवाल बहुत सरल है। अब अगला सवाल के अलग ढंग है, अलग ढंग है 3 सवालों के। 3 सवालों के अलग ढंग कैसे हैं? देखिए बीच में संख्या दिए है, लास्ट में क्या दिया है? वर्ड दिया है। अब हमें क्या करना है? करना वही है, वही काम करना है। यन से जो पी का संबंध है, पी से यस का संबंध है, यस से डब्ल्यू का संबंध है, वही आने वाली संख्या होगी, है ना। अब आने वाली संख्या देखिए, यन से पी का संबंध है, पी से काहे का संबंध है? पी से यस का संबंध है। पी से जो यस का संबंध है, यस से डब्ल्यू का संबंध है। देखिए कितना जोड़े हैं? 2 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है, 3 के बाद 4 जोड़ दिया है। हम भी कितना जोड़ देंगे? हम भी 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या आएगी? बी। कौन सी संख्या आएगी? बी। अब लास्ट वाले को मिला लो। वी से टी है, टी से क्यू है, क्यू से यम है। पीछे से गया है, वी से टी है, टी से क्यू है, क्यू से यम है। देखो कितना घटाया है? 2 घटा दिया है, 3 घटा दिया है, 4 घटा दिया है। हम भी यम से 5 घटा देंगे। हम भी यम से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। कितना हो जाएगा लास्ट में? यच। लास्ट में कितना हो जाएगा? यच। अब बीच की संख्या निकालनी है। 2 से 5 कैसे आया? 5 से 10 कैसे आया? देखो 2 से 5 कैसे आया? 2 में 3 जोड़ दिया है, 5 हो गया है। 5 में 5 जोड़ दिया है, 10 हो गया है। अब 10 में 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 17 हो गया है। 17 में 9 जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा। कौन सा सवाल सही है? 26। बी 26 यच। बी 26 यच। कौन सा सवाल सही है? बी 26 यच। मिल रहा है बच्चों? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए 5 भी 2 आया है, 5 आया है, 10 आया है, 17 आया है। 2 संख्या आई है, 5 आया है, 10 आया है, 17 आया है। अब कौन सी संख्या आएगी? 26। मिल गया। अब 14वां देखिए बच्चों, 14वां सवाल देखिए। 14 वाला क्या कहता है? C03 ई। अब वही काम करेंगे जो अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं। सी का डी से, डी का एफ से, एफ का आई से, ये एफ का आई से जो संबंध होगा वही अगले वाली संख्या आएगी। देखिएगा अगली वाली संख्या कौन सी आएगी? सी का डी से, सी का डी से, डी का एफ से, एफ से
आई से फिर आगे यम से होगा। कैसे? देखिएगा, 1 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है, हम भी 4 जोड़ देंगे, यम से आएगी, जो संख्या आएगी यम से आएगी। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला देख लीजिए, ई से जी, जी से आई से के, ई से जी, जी से आई से के से यम। तो हमारे पास भी यम एक संख्या लास्ट की भी होगी, शुरू का यम, लास्ट का यम। अब देखिए कोड बता रहा है, कोड करना क्या है, 0, 3, 8, 15। कौन कौन से है? 0 है, 3 है, 8 है, 15 है। अगली की निकालना है हमको। आगे कैसे निकलेगी? 0 में कुछ जोड़ा होगा तभी तो 3 आया है बच्चों, तभी तो 3 आया है, तो 3 हो गया होगा। 3 में 5 जोड़ा होगा तो 8 आ गया है। 8 में 7 जोड़ा है, 15 हो गया है। 15 में 9 जोड़ देंगे, 9 5 14, 24 हो जाएगा। तो बीच की संख्या क्या होगी? 24। यम 24 यम। यम 24 यम कहीं है? नहीं है। ये यम 26 यम है, यम 24 यम नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमारा उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, लास्ट सवाल इस वीडियो का देखते हैं, 15वां सवाल देखते हैं, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, के का संबंध टी से जो है, जो के का संबंध जे से है, जे का संबंध आई से है, एच का संबंध है, वही आने वाली संख्या का संबंध होगा। अब आप निकाल लीजिए, के से जे का जो संबंध है, जे से आई का संबंध है, आई से जो एच का संबंध है, एच से आने वाली संख्या का संबंध कौन सा होगा? जी। कौन सा होगा? जी। अब ये वाला देख लीजिए, टी से जो यस का संबंध है, यस से क्यू का है, क्यू से यन का है। टी से जो यस का संबंध है, यस से क्यू का है, क्यू से यन का है, यन से आने वाली संख्या का होगा कैसे? एक घटाया है, फिर 2 घटा दिया है, देख रहे हैं, 1 घटा दिया है, 2 घटा दिया है, 3 घटा दिया है, हम भी 4 घटा देंगे तो जे आ जाएगा। 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। अब हमको देखना है कि बीच वाली संख्या क्या क्या लिखा है। 5 लिखा है, 8 लिखा है, फिर कितना लिखा है? 12 लिखा है, फिर 17 लिखा है। इनको भी समझना है। 5 में 3 जोड़ देगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ दिया है, 12 हो जाएगा। क्रम जोड़ रहा है, देख ले, 5 जोड़ के देख ले, 17 हो जाएगा, लिखा तो है। अब 6 जोड़ के देख ले, 7 6 13, 23 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास जी 23 जे वाली संख्या है? जी 23 जे संख्या है। अगर हमारे पास जी 23 जे संख्या है तो वही हमारा उत्तर क्या है? सही है बच्चों। मिल गया, सभी सवाल सही हो गए। अब मैं 16 से 20 तक या 20 से 25 तक अगले वीडियो में आपको हल कराऊंगा। अगली क्लास होगी हमारी, ये क्लास हमारी खत्म होती है 15 क्वेश्चनों की। अब मैं सीरीज श्रृंखला परीक्षण, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला परीक्षण की अगली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, सवाल हल करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए, आगे तक बढ़ाइए, सभी बच्चों तक पहुंचे वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत सरल वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं और अच्छे बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बच्चों।